आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे संसार के सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यानी बहुत लोग कहते हैं कि राम की तरह बनो, राम की तरह करो, लेकिन क्या हम सच में राम की तरह उनके पथ पे चलते हैं? क्या राम जी के मर्यादा को अपनाते हैं? आइए इस विषय पे प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जिनके नाम में खुद ही कृष्ण है। अतुल कृष्ण जी, नमस्कार। जय श्री आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सक्रिय भारत के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। अतुल जी, मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ? जो आपको प्रिय लगे नाम वैसे ठीक है। ठीक है। तो अतुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो हमारे भक्त हैं, वो राम जी को आजकल जय श्री राम हर तरफ गूंज रहा है। लेकिन वो राम जी की क्या मर्यादा को कितना समझ पा रहे हैं? आज के जो युवक हैं, वो जैसे अभी एक मूवी भी आई थी जिसपे मैंने देखा था कि आदि पुरुष करके आई थी। जी। तो उसमें एक राम जी का ट्रेलर आया था कि उनको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखाया गया था, जबकि राम जी बहुत विनम्र थे, बहुत शांत थे। तो उनके मर्यादा को, उनके भाव को लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो जो एक एक कहते हैं ना थिन लाइन जो है, उसको लोग कैसे समझें कि आखिर भगवान कैसे थे? हम उनके आचरण को कैसे अपना सकते हैं? देखिए, अभी का जो स्वरूप है सनातन बहुत विकसित हो रहा है, स्वरूप में दिख रहा है लोगों के अंदर। सनातन सदैव एक स्वरूप में रहता है, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक का जो स्वरूप बना है, चाहे वो जय श्री राम का हो, चाहे वो जो आप बात कह रहे हैं, वो मात्र ड्रेस है, वो परिधान है जिससे आपको कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। जी। ड्रेस पहनते ही आप कक्षा में जाएंगे, स्कूल में दाखिला हो सकता है। तो अभी तक का जितना स्वरूप आप देख रहे हैं, जितनी की चर्चा आपने की है, वो कक्षा में प्रवेश का है। अब कक्षा में प्रवेश के बाद जब आप पढ़ेंगे तब राम को जानेंगे। मात्र जय श्री राम उद्घोषणा करना ही नहीं है, वो मात्र ड्रेसिंग है कि आपने स्कूल के परिधान को पहन लिया, आपका दाखिला हो गया। अब बात बनती है, शुरू होती है कक्षा की, जब आप राम जी को पढ़ करके जीवन में उतारना चाहते हैं। जी। उसके लिए ग्रंथों का, संतों का आश्रय लेना पड़ेगा। हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, राम जी को जानने के लिए आपको किसी मूवी का आश्रय नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्ययन खुद ही नहीं किया। इसलिए आप स्वयं अपने ग्रंथों की ओर उन्मुख होइए। रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इन ग्रंथों का अनुसंधान होगा, तब वास्तविक राम जी के बारे में आप जान पाएंगे। और अगर सरलतम परिभाषा में अगर हम जीवन में राम जी को उतारते हैं, तो राम जी बहुत क्रिटिकल नहीं है कि आप उनको उतार नहीं सकते। वो आए ही थे आपको सरलतम धर्म की परिभाषा बताने के लिए। आप यदि ठीक से आपका जो निज धर्म है उस पर चलना सीख जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि राम आपके अंदर आ गए। अभी आपने जैसे हम ऑफ कैमरा भी जब बात कर रहे थे भगवान जी के बारे में, तो आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को फिर से वो बताएं कि जब हम भगवान की पूजा करने लगते हैं, तो स्वयं भी हम उनकी तरह फील करने लगते हैं। बिल्कुल, देवम भूत्वा देवम यजेत। आपकी पूजा स्वीकार ही तभी होती है जब जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं वैसे बनकर करते हैं। राम जी की उपासना राम बनकर किया जा सकता है, हनुमान जी की उपासना हनुमान जी बनकर किया जा सकता है। क्यों? कैसे? उनके गुण धर्म को स्वयं ने स्वीकार करके। राम जी अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, माँ के साथ कैसा कर रहे हैं, मित्र के साथ कैसा कर रहे हैं, साधारण जीव जंतु के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हर एक विशेष समाज के वर्ग के साथ राम जी का व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार को जीवन में धारण करना ही उनकी पूजा है। आपने बहुत सही बात बोली कि राम जी का जो एक चरित्र है, राम जी का जो एक ऑरा दिखता है, वो राम जी को राम जी इसलिए भी बनाता है कि वो अपने हर रिश्ते में कैसे थे। तो थोड़ा जैसे भरत जी थे, उनके जो भी भाई थे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि यदि हम अपने निज धर्म का ठीक से निर्वहन करते हैं, भाई आज का भाई उसको कम देना चाहता है, उसका ले लेना चाहता है, ये तो नहीं। आप एक मैं चित्रण दूं कि बचपन में छोटे थे राम जी और भरत जी और भी सखागण, तो सरयू जी के किनारे गए खेल खेलने के लिए। क्या खेल खेला जाए? तो उन्होंने कहा कंदुक खेलते हैं, फुटबॉल। अच्छा। फुटबॉल लाया गया, दो पक्ष, दो टीम होनी चाहिए। तो राम जी के विपक्ष में कौन खड़ा हो? लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ लिया, भैया मुझे विपक्ष में मत दीजिएगा। लक्ष्मण जी जो है वो राम जी के विपक्ष में नहीं जा सकते, चाहे खेल ही क्यों ना हो।
उनके लिए राम जी सब कुछ है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो। कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी। हाँ, भाई बहनों में भी अगर किसी में बहुत भाई भाई में प्रेम रहता है तो लोग कहते हैं अरे राम लक्ष्मण नहीं है। खेल में भी विपक्ष में नहीं जाना चाहते। उस समय कोई विपक्ष में नहीं जा रहा था, तो राम जी ने भरत जी की ओर देखा। भरत जी समझ गए प्रभु खेलना चाहते हैं, सीधे जाके विपक्ष में खड़े हो। किसी ने पूछा तुम बड़े राम प्रेमी बनते हो, राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए हो। भरत जी ने कहा बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात बस इतनी है कि राम जी का खेल संपन्न होना चाहिए, उनका खेल पूरा होना चाहिए। खेल शुरू हुआ और पैर से राम जी ने फुटबॉल को मारा, भरत जी की ओर गया। भरत जी ने दुगना वेग से फुटबॉल को मारा। अब की बार राम जी ने नहीं मारा, पकड़ लिया। अच्छा, मैं ये लीला सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुने, ये जीवन है। राम जी ने फुटबॉल पकड़ लिया। किसी ने आकर राम जी से पूछा आपने पकड़ क्यों लिया? तो आप तो मार रहे थे, हार गए आप। राम जी ने कहा जब मैंने मारा तो वो ठीक है, खेल था, लेकिन जब वह फुटबॉल श्री भरत जी के चरणों को छूकर आया, और जब कोई भक्त से या संत के चरणों को छूकर मेरे पास आता है, तो फिर मैं उसका त्याग नहीं कर पाता। किसी ने भरत जी से जाकर पूछा कि बताओ, आप ठीक है विपक्ष था, खेल तो आपको पूरा करना था, लेकिन बताओ आप जीतना चाहते थे राम जी से? दुगने वेग से आपने चरण क्यों मारा फुटबॉल पर? भरत जी ने इतनी सुंदर बात कही। भरत जी ने कहा दुगनी वेग से मैंने इसलिए मारा, बताओ ये गेंद इतना भागा है जो राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी ओर आ रहा। अरे वाह। और जो राम जी के चरणों को छोड़कर आए तो उस पर ऐसी लात मारनी चाहिए कि फिर वो राम जी के चरणों को छोड़े ही नहीं। ये भाव है। हाँ। फिर कहते हैं कि भरत जी जीत गए और राम जी ने भरत जी की जीत पर खूब दान किए, हाथी घोड़े वस्त्र सब। मुझे लगता है भरत जी की जीत पर राम जी सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए। ये भाई के लिए प्रसन्नता है। और ये खेल इसलिए मैंने बताया कि यही उन्होंने जीवन में भी खेला। वो फुटबॉल है अयोध्या का राज्य। कभी राम जी भरत जी की ओर मार रहे हैं, कभी भरत जी राम जी की ओर मार रहे हैं, लेकिन दोनों भाई का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। जब आप अपने भाई को देना चाहते हैं, छोटा बड़े को देना चाहे, बड़ा छोटा को देना चाहे, तब आप श्रेष्ठतम संबंध को स्थापित करते हैं। राम जी ने हर संबंध को बखूबी निभाया। माँ पुत्र बनते हैं तो मात्र वचन की लिए वन आदि इतने दुखों को ही चू नहीं करते राम जी, बल्कि और प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपसे कहे कि कल आपका राजा बनाया जाएगा, तो आप खुश नहीं होंगे? खुश नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, आप बड़े सज्जन हैं, धर्मात्मा है और भाइयों की चिंता है, तो क्या पता आप ठीक है स्वीकार करते हैं, आज्ञा है। लेकिन अगले दिन आपसे ये कहा जाए राज्य तो नहीं मिलेगा आपको, जो कपड़ा पहने हैं इसको भी उतारिए और जंगल जाइए। तो कितना भी सज्जन व्यक्ति हो वो तो ये कहेगा ही पहली बात तो मुझे चाहिए नहीं था। जब आप दे रहे थे तो फिर लेने की क्या जरूरत थी? ऊपर से आप बन भेज रहे हैं। हल्का तो विरोध करता, लेकिन राम जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं माँ क्या बात है, तुमने तो मेरा जीवन बना दिया। मैं बड़ा संकुचित था राज्य को लेते हुए, लेकिन आपने अपनी आज्ञा देकर के, पुत्र के लिए सबसे बड़ी सेवा माता पिता की यही है कि वो उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर आपके कल्याण के लिए है तो उस आज्ञा का अनुकरण करना चाहिए। उचित माता पिता का ही अनुकरण हो सकता है। आज के समाज में माता पिता तो ठीक से संसारी तुम्हें बनाना चाहते हैं, वो तुम्हें भक्ति की ओर भेजना ही नहीं चाहते, तो ऐसी आज्ञा नहीं। लेकिन फिर भी गुरु माता पिता की सबसे बड़ी सेवा जो शास्त्रों में बताई गई है वो आज्ञा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उस आज्ञा के लिए राम चले जाते हैं, एक बार छू नहीं करते, खुश होकर जाते हैं। तो हर एक संबंधों को प्रभु ने बखूबी निभाया है। यदि हम एक एक निज धर्म को ठीक से निर्वहन करते हैं तो रामत्व आपके अंदर स्थापित होता है, राम चरित्र आपके अंदर स्थापित होता है, और फिर आप रामोत्सव की ओर प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं अंदर खोजो। हाँ, तो उनकी जैसे माता जी ने भी जब उनको आज्ञा दिया तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि क्या भाव होंगे? क्योंकि मैं आपसे इसलिए सुनना चाहती हूँ क्योंकि आप इतना प्यारा बता रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी उस भाव को समझे कि कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसा आता है कि बहुत ऐसी, जैसे आपने बताया ना कि आज हमें राज मिलने वाला है और शाम होते अगले दिन हमें कुछ और मिल जाता है, तो उस परिस्थिति में हम क्या फील करें? आप विचार करिए, यदि राम जी बन न गए होते, आप उनके जीवन से 14 वर्ष के संघर्ष को निकाल दीजिए, सुनाइए राम कथा मुझे। कुछ है आपके पास? ये 14 वर्ष ही है जाने के बाद। ये राम बन न जाते तो राम न बनते, राम बन गए तो राम बन गए। यानी इसका मतलब तो जीवन में यदि संघर्षों की ओर आप उन्मुख हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो आपके श्रेष्ठतम स्वर्णिम समय है जो आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। यानी आप अपने एक
एक तरीके से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने दर्शकों को ये चीज बिल्कुल समझनी चाहिए कि अगर आप अपने संघर्ष में हैं तो आप घबराइए मत, आप अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ रहे हो और वो टाइम आपको हमेशा याद आएगा। और जैसे राम जी को वन में जाने से वो राम जी बने, कल को आप भी कुछ बन सकते हो। तो बनना निश्चित है, संघर्ष ही तो आपको बनाते हैं। संघर्ष ही जीवन है। लोग संघर्ष को दुख का समय, मैं लोगों को रोते हुए देखता हूँ कि मेरा जीवन बड़े दुख में कैसे हो सकता है। जितना कठोर संघर्ष, विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, आप उतने श्रेष्ठतम यात्रा की ओर जा रहे हैं, अगर आप उसको अंगीकार करते हैं तो। कहते भी है ना कि भगवान जब किसी को कुछ कठिनाई या परीक्षा देता है तो भगवान अपने सबसे अच्छे भक्त को वो रोल देता है कि जो बेस्ट एक्टर है उसी को वो रोल मिलता है। ये तो सच है। तो आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा जानना, जैसे राम जी की बात चली है, राम जी के बारे में बहुत बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जो अनकही हैं, अनसुनी हैं। अनकही अनसुनी यही है, क्योंकि मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं, आप राम मंदिर, वैसे तो आप हमेशा वहां पे रहते हो वृंदावन में, लेकिन अभी आप इस टाइम पे राम मंदिर पे भी हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि दर्शकों को कुछ बारीकियां, वहां पे आपने क्या फील किया राम मंदिर बनने के बाद, या फिर जो आपने राम जी के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपने, दर्शक हमारे नहीं जानते। दर्शक कुछ पक्षों को रामचरित्र को नहीं जानते हैं। जैसे यही बात चल रही थी कि रामचरित्र को उज्ज्वल करने वाली जो परोक्ष रूप से जो शक्ति है वो है माँ अम्बा कैकेयी। अच्छा। जिन अम्बा कैकेयी को लोग एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं कि उनकी वजह से राम जी बन गए। मैं ये कहूंगा कि राम प्रेम सबसे अधिक सारे रामचरित्र के जितने भी पात्र हैं उनके हृदय में है। तो सबसे टॉप पे यदि मैं किसी को बिठाना चाहूंगा तो कैकेयी अम्बा। इसीलिए उनके गर्भ से प्रेम का ही जन्म होता है। भरत जी प्रेम मूर्ति है। अच्छा। तो प्रेम के ही गर्भ से प्रेम का जन्म हो सकता है। दशरथ जी ने आकर कहा कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। माँ अम्बा कैकेयी ने कहा नहीं, ये उचित समय नहीं। यदि राम राजा बन जाता है तो न जाने वंश में इतने प्रतापी राजा हो, रघुवंश है, बड़े बड़े एक उसमें एक और राजा ऐड हो जाएंगे, लेकिन राम को उन श्रृंखला में नहीं ऐड करना है। इसलिए पूरी लीला करके, कभी कच्चे घड़े हैं ना श्री राम जी, उनको पकाने के लिए, तपपूत करने के लिए माँ कैकेयी भूमिका बनाती हैं, स्वयं संसार का विष पीती हैं और राम जी के चरित्र को उज्जवल करने के लिए आगे आके राम जी को वर भेजती हैं। इसलिए राम जी कहते भी हैं कि मेरी माँ को, माँ अम्बा कैकेयी को यदि कोई दोष देगा तो उसने साधु संगत नहीं सही है, उसने साधुओं का संग नहीं किया है, वो जानता नहीं, सबसे बड़ा अपराधी वही है। राम जिसे सबसे अधिक प्रेम, मुझे लगता है कि, मुझे नहीं, शास्त्रों में वर्णन आता है सबसे ज्यादा राम जी ने दुग्ध किसी का पान किया है तो वो माँ कैकेयी है। ऐसा भी सुनने में आता है कि जब वो वन चले गए तो वो उतने टाइम खुद भी वो बिल्कुल दुख में रही हैं। दुख में आप समझ लीजिए कि मैं कह तो रहा हूँ कि जब छोटे थे राम जी, भरत जी, माओ के मन में होता है कि मुझे माँ कहे। तो श्री राम जी ने जब माँ कहा, माँ कौशल्या को, तो कौशल्या माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया राम जी के और कहा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ कैकेयी है। और सदैव राम जी कैकेयी अम्बा के पास ही रहे। अच्छा। और आप ये विचार समझिए कि जब प्रभु चले गए श्री राम जी और ये विष माँ अम्बा कैकेयी ने पान किया, ये जैसे ही उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और श्री भरत जी जब आकर के फटकार करके, तिरस्कार करके चले गए, आज के बाद मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा, बस ये होते ही माँ अम्बा कैकेयी एक दिन के अंदर, वर्णन आता है कि उनकी हड्डी हड्डी दिखने लगी, कृशकाय शरीर, और एकदम मरणासन्न स्थिति में पड़ गई थी। पति का त्याग हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, पुत्र छोड़कर चला गया, जो गर्भस्थ पुत्र था, जिससे सर्वाधिक प्रेम करती थी, उसको वन भेज दिया। मुझे लगता है कि रो देना बहुत आसान है ना, बात तब कठिन होती है जब वो आंसू बाहर न बहकर आपके अंदर जाते हैं, तब वो तेजाब बनते हैं। कृशकाय शरीर हो गया था श्री माँ अम्बा की। शत्रुघ्न जी ने इसका दर्शन किया था। अच्छा। शत्रुघ्न जी जब गए तो माँ कहते हुए अंदर गए, क्योंकि उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी कि सारी माताओं का, राज्य का व्यवस्था। और शत्रुघ्न जी की अलग चर्चा, उनकी बात ही अलग है। यदि चारों भाइयों में आपको क्रम बिठाना हो, श्रेष्ठतम स्थिति पर यदि कोई बैठा है तो शत्रुघ्न, उसके नीचे फिर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भरत जी के नीचे राम जी, सबसे लास्ट में राम जी आते हैं। तो ऐसा आपने, जो राम जी करते हैं
धर्म के विपरीत राम जी कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जो धर्म कहता है वो राम जी करते हैं। इसलिए सामान्य धर्म के संवाहक श्री राम जी हैं। लक्ष्मण जी विशेष धर्म के हैं, सेवक धर्म है। श्री भरत जी विशेषतम धर्म के आचार्य हैं। भरत जी वो करते हैं जो धर्म हो जाता है, राम जी वो करते हैं जो धर्म कहता है, और भरत जी वो करते हैं जो करते हैं वही धर्म बन जाता है। तो विशेषतम धर्म के आचार्य श्री भरत जी हैं, और विशेषतर जो सर्वाधिक अधिक है, एकदम उच्च कोटि का धर्म है, उस पर श्री शत्रुघ्न जी हैं। उनके बारे में कोई बोल ना पाया आज तक, कोई तूलिका लिख ना पाई, किसी ग्रंथ में वर्णन ना आ पाया। लोग पूछते हैं जैसे हमारे श्री जी के बारे में राधा जी का वर्णन बहुत कम मिलता है, यहाँ नहीं, तो वहां तक किसी की गम्यता ही नहीं, वैसे शत्रुघ्न जी तक किसी की गम्यता नहीं। तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। और ये बहुत गंभीर चर्चा है, इस पे प्रवेश करना अभी संभव नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि नहीं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। पूरा वक्त निकाल के हम बिल्कुल भरत जी पे, राम जी पे तो हम कर ही रहे हैं, लक्ष्मण जी पे, क्योंकि बिल्कुल मैं दर्शकों को चाहती हूँ कि रामनवमी भी आने वाली है, तो केवल राम जी से नहीं बनता है, इन सारे पात्रों से राम जी। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि राम जी को इन लोगों ने ही राम जी बनाया, जैसा आपने बताया। तो मैं उस चीज पे जरूर आगे हम उसी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो अभी हमारा है, तो जैसे राम जी की बात चली है, सबकी बात चली है, तो सीता जी के लिए, सीता जी आप समझ लीजिए कि राम चरित्र में जो निर्मलता है वो सीता जी। सीता जी की भूमिका ना होती तो आप राम चरित्र को स्वीकार ही न कर पाते। राम जी को जब वन में जाते हैं और दंडकारण्य में ऋषि लेकर जाते हैं और हड्डियों का पहाड़ दिखाते हैं, राक्षस बहुत परेशान कर, देखिए आप कितना हिंसा की उन्होंने, तप नहीं करने दे रहे, जप नहीं करने दे रहे, साधना नहीं करने दे रहे। तो वहां पर राम जी ने दोनों भुजाओं को उठाकर प्रण किया था कि निश्चरहीन करहूं मैं ये पृथ्वी राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तब सीता जी ने उनसे कहा कैसे करेंगे, सीधे जाकर राक्षसों को मारेंगे आप, तो आपके चरित्र को कोई स्वीकार कर पाए, कितने भी बड़े हो बुरे हों, लेकिन सीधे राक्षसों को मारेंगे तो आप स्वीकार। अभी भी कितने आपके देश में मिलते हैं जो रावण की पूजा करता है, जो रावण की जय जयकार करता है, राम नहीं मैं रावण हूं, ऐसे गाने बन करके यूथ के अंदर रावण को जगाया जाता है। तो आप विचार करिए, इतना बड़ा अपराधी चरित्रहीन व्यक्ति वह रावण, उसके भी फॉलोवर आपको भारत में मिल जाते हैं। यदि वो सीता जी का हरण न करता, सीधे राम जी मार देते, तो आप राम जी को स्वीकार कर पाते क्या? अभी भी नहीं, कम से कम बहुत ऐसे लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो श्री सीता जी ने कहा ये भूमिका मैं निभाऊंगी। तो श्री सीता जी अग्नि में करती है, अपनी छाया को वहां प्रकट करती हैं, फिर हरण करता है रावण। तो श्री सीता जी न होती तो रामचरित्र में जो निर्मलता है वो आपको नहीं प्राप्त होता। लेकिन बहुत बार ऐसा, जैसे औरतें या फिर लड़कियां, एक तरीके से ये भी आता है, जैसे आज का जो कलयुग है उसमें एक क्वेश्चन मार्क ये भी उठ जाता है कहीं ना कहीं, और मैं चाहती हूँ कि स्पेशली आप इस पे बताएं हमें, कि लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि अरे सीता थोड़ी ना बनना है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैंने कहा ना, सीता जी अग्नि में प्रवेश, जो अंतरंग बात है, बिना गुरु सानिध्य के ये बातें पता नहीं चलती, इसलिए लोग कुछ भी बोल जाते हैं। सीता जी का प्रवेश अग्नि में हो गया था। प्रभु हियधर अनल समानी, और उन्होंने अपनी छाया सीता को प्रकट किया था, उसका हरण रावण ने किया था। तो जब सीता जी लौटी हैं लंका से, तो वास्तविक सीता जी से राम जी भेंट करेंगे, तो वो छाया सीता अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। एक माध्यम बनाया जाता है अग्नि परीक्षा का, कि सीता जी को फिर से अग्नि से निकाल लिया जाए। तो ये लीला थी। अच्छा, और ये लीला भी लोगों को पता ही नहीं, और इसलिए लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। नहीं, ये लीला थी, सीता जी को अग्नि से निकालना था। अच्छा, दरवाजा वही था। और भी लोग जो प्रश्न उठाते हैं लास्ट में जाकर, क्या उठाते हैं? वन भेजने का, सीता जी को बड़े पति बनते हैं तो फिर समाज के कहने से कैसे त्याग कर सकते हैं? हाँ, ये भी आता है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि यदि समर्थ गुरु और यदि अच्छे संत के पास बैठते हैं तो ये बातें पता चलती है। एक बार सीता जी ने सारी लीला संपन्न हो गई, रामचरितमानस जी का विश्राम की स्थिति, और राम जी राजा बन गए। अब परिवार बढ़ाने की स्थिति आई, तो श्री सीता जी ने राम जी से निवेदन किया कि एक पुत्र तो मैंने स्वीकार कर लिया, हनुमान जी। उन्होंने अजर अमर गुण निधि सुत हो उस पुत्र के रूप में स्वीकार किया, और हनुमान जी के उस समर्पण को देख करके श्री सीता जी के मन में है कि ऐसा ही पुत्र मेरा और होना चाहिए। तो राम जी से जाकर कहा, क्या मुझे हनुमान जैसा पुत्र मिल सकता है? राम जी ने कहा, हनुमान जैसा पुत्र देवी महल में नहीं होते, जंगल में होते। अच्छा।
उनके लिए त्याग, तपस्या, और ये जो आपकी सास है ना, ये कौशल्या अम्बा, कैकेयी अम्बा, इतना दुलार करेंगी, इतना प्रेम करेंगी, तो वो श्रेष्ठ बन ही नहीं पाएगा। बहुत बार होता है कि बच्चे लाड प्यार में ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए पुरानी पद्धति थी गुरुकुल भेजने की। बच्चा होश में आया, यज्ञोपवीत करके गुरुकुल के दुसह दिव्य जो है साधनात्मक जीवन को जीने के लिए, व्यवस्थित जीने के लिए, राजा का लड़का हो चाहे जिसका हो, गुरुकुल जाता था। आजकल ये सब खत्म, बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं। अब तो प्ले स्कूल शुरू हो गए। अब लाड प्यार में हम या तो बिगाड़ देते हैं या बेकार से संस्कार देकर। तो श्री राम जी ने कहा, अगर हनुमान जैसा पुत्र चाहिए तो आपको बन जाना पड़ेगा, वही हो सकता है। तो अभी तो वन से आई हो आप, सीधे फिर बन कैसे? तो कुछ भूमिका बनानी होगी। तो ये धोबी वाली भूमिका बनी और श्री सीता जी बन गई हैं। वहां पर लवकुश को जन्म दिया है। तो आप देखते हैं लवकुश कैसे हुए, जो हनुमान जी को भी बांध करके उन्होंने रखा। सारे अयोध्या के बड़े बड़े अतिरथी वीरों को, यहां तक कि श्री शत्रुघ्न लाल को, लक्ष्मण लाल को, भरत जी को, सबको उन्होंने पछाड़ दिया। चाहे ज्ञान में हो तो वाल्मीकि रामायण का जब प्रवचन करते हैं, जब शास्त्रों का व्याख्यान करते हैं, तो लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो हनुमान जी को भी बांध देते हैं। तब ये तपस्या थी श्री सीता जी के ऐसे पुत्र को प्राप्त करने की। परोक्ष रूप से ये लीला थी, इसलिए लोग केवल बाहर वाला जानते हैं कि धोबी के कहने से छोड़ दिया। जैसे हमने सब पे बात किया, सब कुछ किया, एकदम भक्तिमय माहौल आपने बना दिया। आपको सुनने का बहुत ज्यादा और मन कर रहा है, बट टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसके लिए बस मैं एक छोटा सा, जैसे कि राम जी की बात हुई और हनुमान जी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। तो आप क्या कहोगे? आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप राम जी को सुनने के लिए लालायित रहती हैं, अभी आप सुन रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है, ठीक राम जी जिसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं वो हनुमान जी। मैं भी अयोध्या घूम के आई थी, तो मुझे बताया गया कि पहले आप हनुमान जी का दर्शन करो और हनुमान जी से बोल के आओ। मुझे वहां के लोगों ने बोला कि आप पहले हनुमान जी को, अयोध्या के राजा कौन है? हनुमान जी को ही बताते हैं, हनुमान जी। और मुझे स्पेशली वहां के लोगों ने पता है क्या बोला, कि आप पहले हनुमान जी से परमिशन लेके आइए, कि उनको बताइए कि भाई हम आपके आराध्य को मिलने जा रहे हैं, आप उनको बता दीजिए, तब आपको दर्शन होंगे अच्छे। और वाकई में हम लोग पहले हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद हम अयोध्या गए और दर्शन तो किए। राम दुआरे तुम रखवारे, तो बिनु आज्ञा पैसारे नहीं हो सकता ना। ऐसा, और ऐसे मान्यता भी है कि अयोध्या जाओ तो पहले हनुमानगढ़ी का ही दर्शन करो, और उसका रीजन भी यही है ना, क्योंकि वो शायद बताते हैं, फिर वो वहां तक खबर जाती है, फिर वो आप दर्शन करते हो। हाँ, तो फिर आप हनुमान जी के बारे में बताइए हमें, जो ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है। महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जसा बखाना। प्रारंभ में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो मैं बात कहने की चेष्टा कर रहा था। महावीर कौन है? सीधे ही गोस्वामी जी महावीर की बात क्यों कर रहे हैं? महावीर वो नहीं है जो 50 को पछाड़े, मारे, काटे, नहीं, बड़ा बलवान नहीं। महावीर वो है प्रेरयिति, जो प्रेरित करे, जो 50 को जोड़े, वो महावीर है। तो हनुमान जी जोड़ने का काम करता है, इसलिए वो महावीर है। इसलिए राम प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त को भगवान से जोड़ता है, भगवान को भक्त से जोड़ते हैं। जो भक्त भगवान तक नहीं आ पाता है, तो हनुमान जी राम जी को ही कंधे पे बिठा के सुग्रीव तक ले जाते हैं। जो भक्त भगवान भक्त तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जाकर के लंका में विभीषण को ऐसी सत्संग करते हैं, राम जी के जस को सुनाते हैं कि वो रह ही नहीं पाते, पूरी लंका को लात मार के चले आते हैं। जो जोड़ता है वो महावीर है, और जोड़ने का काम हनुमान जी करते हैं, इसलिए वो महावीर है। और कौन है वो? जासु जास जस आप बखाना। राम जी जिसका जस बखान करते हैं। राम जी अवसर ढूंढते हैं, कोई मेरे हनुमान की बात करे तो मैं शुरू कर दूं। राम जी हनुमत चरित्र को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। श्री अगस्त जी से जाकर के श्री हनुमत चरित्र को सुनते हैं। तो जो इसीलिए जब भी अवसर मिलता है, भरत जी बैठे हैं, भरत भाई कपि सेवरिन हम नाही, सब बातें आपने सुनी। अपने आप को राम जी हनुमान जी का ऋणी मानते हैं, स्वयं को ऋणी मानते हैं, हनुमान जी को धनी मानते हैं। एक बार आपने दरबार देखा है राम जी का, राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, चारों भाई, तीनों भाई खड़े हैं, चरणों में कौन बैठा है? हनुमान जी। तो बार बार राम जी हनुमान जी को देखना चाहते हैं, तो एक दृष्टि मारते हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, हनुमान जी को लगा स्वामी देख रहे हैं मुझे। तो जैसे ही राम जी की ओर देखते हैं, तो राम जी सीता जी की ओर देखने लगता है। फिर जो है हनुमान जी की ओर राम जी देखते हैं, फिर हनुमान जी को लगता है प्रभु देख रहे हैं। फिर राम जी की ओर देखते हैं, तो राम जी फिर सीता जी की ओर देखते। दिन भर यही चला। रात्रि के समय सीता जी ने राम जी से पूछा कि आप बार बार हनुमान जी को देख रहे थे, तो देखते रहते, क्या दिक्कत है? आप जब हनुमान जी देखने लगते थे, आप मुझे देख रहे हो। तो राम जी ने वहां कहा कि
कभी भी आपने देखा है कि कोई लोन लिया हो और जिससे उसने लोन लिया हो उससे आंखें मिला सकता है? हनुमान धनी है, मैं उनका ऋणी हूं। इतने उपकार हैं हनुमान के मेरे ऊपर कि जिसको मैं उतार नहीं सकता। ऐसा भी तो कहते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, कलयुग के सब देवता हैं। अगर कलयुग में हनुमान जी को अगर लोग याद करें, उनकी पूजा करें, तो लोगों का भाग्य धन्य हो जाता है। बिल्कुल यही कहते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि हनुमान जी की एक छोटी-सी लीला मुझे याद आती है कि हनुमान जी की एक छोटी-सी लीला मुझे ये याद आ मतलब मैंने सुनी है कथा कि सीता जी एक बार सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने बोला कि अरे मैया आप ऐसा क्यों लगा रहे हो सिंदूर? तो बोली कि अरे ये राम जी को अच्छा लगता है। तो सिंदूर चढ़ाने का भी यही रीज़न है कि वो जाके पूरे सिंदूर ही सिंदूर खुद को रंग लिए बिल्कुल, कि भाई मैं तो राम जी को पसंद आना है बस मुझे। हनुमान जी करते ही वही हैं जो राम जी को प्रिय लगता है। और उनके जीवन में कोई कार्य नहीं। हनुमान जी जैसा न कोई गुणवान है, न जो कोई बलवान है, न कोई कुछ इतनी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। असबर दिन जान के सब कुछ है हनुमान जी के पास, लेकिन नाम क्या है? हनुमान। अपने मान का हनन करके बैठे हैं। और हनुमान जी की स्थिति में तभी आप आ पाते हैं जब आपके पास बड़े बड़े वैभव, बड़े बड़े बल, बड़े बड़े ज्ञान होने के बाद उन सब का उपयोग आप राम काज में करते हो, तब आप हनुमान बनते हो। इसलिए आपके पास जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ को राम जी के लिए करिए, धर्म के लिए करिए, तो आप हनुमान बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने बताई कि अगर आपके पास सब कुछ है, कहते हैं ना कि वो जो जिस पेड़ पे फल है वो झुका हुआ है, जिस पेड़ पे कुछ नहीं है वो तो तरकुल है ही। तो वो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप अपने धर्म में, लोगों की हेल्प करने में, ह्यूमैनिटी में अपना बेसिकली चीज़ों को लगाइए, अपना धर्म निभाइए। और अतुल कृष्ण जी मैं आपको बता दूँ कि ये प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य भी हैं, तो थोड़ा-सा उनके बारे में आप बता दीजिए हमें। वो बात बस ये है कि क्योंकि उनको बहुत लोग सुन रहे हैं, आजकल यूथ एकदम प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो भी कर रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़ा-सा तो आप दर्शकों को बताइए ताकि जब आप अगली बार हमें पूरा टाइम दें, तो हम उन पे भी बात कर पाएँ। निश्चित रूप से टू बी कंटिन्यू है ये। हाँ, जैसे साक्षात श्री जी ही हैं, तो उस रस में प्रवेश करना है यदि, थोड़ा और अपग्रेड होना है, भक्ति से भाव की और ज्यादा आपको अपग्रेड होना है, तो ये मार्ग फिर हो जाता है। जैसे जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं मुझे, वो उन्हीं की प्रसादी है। तो प्रसाद ऐसा है तो फिर प्रसाद देने वाला कैसा होगा। और ऐसी सेम बात प्रेमानंद जी महाराज से भी किसी ने पूछी थी कि आप तो भगवान हो ना, तो उन्होंने बोला कि अरे मैं कहाँ भगवान हूँ, मैं तो भाई अभी सिर्फ उनकी लीला बताने वाला हूँ, तो मैं ऐसा हूँ, स्वयं भगवान आएंगे तो आप उनको देखोगे। तो ये तो प्रेमानंद जी महाराज का भी मैंने सुना था और सेम सच में आप उनके शिष्य हैं, आप वैसी ही बातें बताएं और हमें इतना अच्छा लगा, स्पेशली मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही शांत, बहुत आपने एकदम कहते हैं ना कि बहुत लोग दर्शकों को मैं बता दूं कि अतुल कृष्ण जी प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई। और उन्होंने स्पेशली एक चीज और बताई कि आप राम जी को राम जी क्यों बोला जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, अपने शांति, लोगों से अपने रिश्ते, हर चीज वो निभा के गए हैं। कहते हैं ना कि भगवान लीलाएं भी इसलिए रचते हैं ताकि आप उनसे सीख पाए। उन्होंने इस धरती पे, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो राम जी हो, उन्होंने जन्म इसीलिए लिया है कि आप कभी अपने जीवन में फंसे तो उन रिश्तों को देख के, उसका रेफरेंस लेके आप अपने जीवन को जी पाए। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय बसों सुरभूप। मैं थी आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी। हमारे ऐसे ही दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत।